हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने एक और स्टोरी लेके आई हूँ एएसडी वाले बच्चे को। मैं एक नई कहानी इसलिए आपको सुना रही हूँ क्योंकि अगर आप ये सब सुनोगे तो जो आपके मन में डर है कि मेरा बच्चा ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। आप भी मोटिवेट होगे कि मेरा बच्चा पे अगर मैं काम करूँ तो मेरा बच्चा के साथ भी अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तो ये एक स्टोरी मैं बता रही हूँ। एक बच्चा था, जो बच्चा 1 साल तक बहुत अच्छा था। जब उसे बुलाया जाता था तो वो क्रॉलिंग करके आता था। जब उसे मम्मा पापा कुछ बोलना था तो मम्मा, वो 1 साल की एज में मम्मा पापा दादा नन्ना ये सब करता था। जो एक नॉर्मल बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसा था। लेकिन जब वो अपने मायके से अपने हस्बैंड के पास आई, जब दो लोग साथ में रहने लग गए और हस्बैंड अपने ऑफिस के काम में बिजी हो चुके थे और वाइफ को, एक मिडिल क्लास फैमिली जिस तरह से अपने घर को लेडीज संभालती है उस तरह से अगर वो अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती थी और बच्चे को 1 साल के एज में लेके आना और उसको संभालना उनके लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था, क्योंकि हर कुछ टाइम पे करना था या खुद का भी उनका काम था जो भी करना था। तो बच्चे को रोकने के लिए या फिर वो परेशान ना करे या फिर अगर उसे कुछ काम करना है तो उसे फ़ोन पकड़ा देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने फ़ोन दिखाया बच्चे को। फ़ोन दिखाया तो दिखाया, बट वो फ़ोन का धीरे धीरे घंटों बढ़ता चला गया। बच्चे का 1 घंटा से 2 घंटा हो गया, 2 घंटे से 3 घंटा हो गया और 3 घंटे से 4 से 5 घंटे हो गए। बच्चे का फ़ोन का एडिक्शन बढ़ गया और बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन देखने लग गए। अब उसकी मदर को ये बात समझ में आ रही थी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ोन दिखा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बट उनको एएसडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें ऐसा लगता था कि बच्चे के आइज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे का आँख खराब हो जाएगा जिस तरह से बच्चे झुक के देख रहे हैं। तो वो डरती थी दिखाने से, बट उनका सिचुएशन ऐसा हो गया था, कोविड टाइम में बच्चा पैदा लिया था और बच्चे को वो इस तरह से दिल्ली में फंस चुकी थी कि ना वो अपने मायके जा सकती थी ना अपने ससुराल जा सकती थी और बच्चे को कहीं मिला नहीं सकता था, बाहरी लोग आ नहीं सकता था। हर तरफ से कोविड टाइम में बच्चे को बंद रखना, बच्चे को किसी के संपर्क में नहीं रखना, ये सब रीजन बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लग गया। और कोविड जब आया तो ये केस एएसडी वाले काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ के सामने आया कि बहुत सारे बच्चे, हर दूसरे घर में एक एएसडी वाला बच्चा जरूर से जरूर आप आज की डेट में देखोगे। तो उसका जब उसे लगने लगा कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है और इतना फ़ोन देख रहा है और दौड़ता भागता है, अभी तक कुछ बोल नहीं रहा है, तो तब भी उसे ये समझ में नहीं आया कि उसके बच्चे में कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई है जिसका इलाज बहुत अगर टाइम पे ना किया जाए तो बहुत मुश्किल है। फिर भी वो लेडी इस चीज़ के लिए टेंशन में थी कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है, 2 साल का हो गया। जब वो डॉक्टर से मिली, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने पूछा आपके बच्चे को आई कांटेक्ट है या फिर स्पीच डिले है सिर्फ, तो आपको देखता है या आप नाम लेते हो तो बुलाते हो तो आता है। उन्होंने बोला नहीं सर, मेरे बच्चे के में आई कांटेक्ट नहीं है। पहले जब मैं बुलाती थी, जब 6 मंथ का था, 9 मंथ का था, 1 ईयर्स का था, तब बुलाती थी तो वो दौड़ के आता था और अब जब मैं बुलाती हूँ तो बिल्कुल नहीं आता है। तो उन्होंने बोला हियरिंग से टेस्ट कराया आपने? तो उन्होंने कहा कि सर ये फ़ोन की आवाज़ से दौड़ के आता है, बट क्या कहें, जब उसे मैं बुलाती हूँ तो बिल्कुल नहीं आता है। तो डॉक्टर ने पूछा कि आप इसे फ़ोन दिखाते थे? तो बोला हाँ, मैं इसे 4 से 5 घंटा ये फ़ोन देख लेता था। रात में भी जब नहीं सोता था तो मैं फ़ोन दिखाती थी और मैं खुद सो जाती थी और मुझे पता नहीं चलता था कि बच्चा सोया या नहीं सोया। जब मेरी आंखें खुलती थी तो तभी भी देखती थी कि ये फ़ोन ही देख रहा है और सोया नहीं है। तब डॉक्टर ने बोला कि ये एएसडी माइल्ड में चला जा चुका है, इसका आप अगर सही टाइम पे आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे या फिर उसका थेरेपी नहीं दोगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, तो अब आपको इस पे ध्यान देना होगा।
बट उस बच्चे का फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो गया कि जब वो बच्चा पैदा लिया तो उसने मदर मिल्क बिल्कुल नहीं पिया, जिसके कारण बच्चा वीक था कहीं ना कहीं। मदर मिल्क नहीं पिया। जब उन्होंने 2 साल में सुना कि उसको ऑटिज्म हो चुका है तो उसकी मदर काफ़ी परेशान हो गई। जाहिर सी बात है, रोना धोना जो एक पेरेंट्स सुनते हैं और उसे लगता है कि मेरे बच्चे को ऐसा क्या हो गया पता नहीं, और जब सब वीडियोस देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा मेरा बच्चा। तो उन्होंने कोशिश करना शुरू किया, थेरेपी में दिया। बच्चे ने थेरेपी लेना नहीं चाहा, रो रो के वो बीमार हो जाता था क्योंकि बहुत वीक था बच्चा। खाता पीता नहीं था, खाना देख के उसे वॉमिट आती थी, जैसे खाना आता था वो वॉमिट कर देता था। उसे जो भी कुछ नहीं करना था उसके लिए वो वॉमिट कर देता था। इसके कारण उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हुए। 2-3 महीना थेरेपी में दिया और 3-4 बार वो बीमार हो गया, फीवर आ गया। इसके कारण उसकी मदर ने हार के वो थेरेपी छुड़वा दिया। फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे घर में ही मेहनत करनी होगी। उन्होंने घर में जितनी हो सके अपना हर काम को छोड़ के बच्चे पे पूरा टाइम दिया, उसके लिए हर कुछ बनाना, उसको ग्लूटेन फ्री डाइट पे 1 साल रखा। बच्चा ग्लूटेन फ्री डाइट बिल्कुल नहीं लेता था, उसका हर कुछ बंद था। दूध नहीं, दूध का सामान नहीं, नमक उसका अलग था, चीनी नहीं, उसके लिए जेगरी यूज़ होता था, वो जेगरी पसंद नहीं करता था। ज्वार का आटा, बाजरे का आटा उन्होंने सब ट्राई किया, बच्चा नहीं खाता था। फिर भी कुछ एक चीज़ खा के जैसे तैसे बच्चा टिका था। मतलब ग्लूटेन फ्री डाइट पे तो वो एक कुछ दिन भर में खा लेता था और रात में कुछ एक खा लेता था, बस ऐसे करके टिका हुआ था बच्चा। मदर ने 1 साल तक पूरा कंट्रोल किया, ग्लूटेन फ्री डाइट पे लाया। उसके बाद फिर जब वो बच्चा 2 साल से जब 4 साल का हुआ फिर उसने थेरेपी में शुरू किया कि थेरेपी शुरू कर दे किसी तरह। फिर भी बच्चा थेरेपी नहीं लिया। उसकी मदर परेशान हो गई, 2 महीने फिर थेरेपी में गई और नहीं हुआ। फिर उसकी मदर ने ठान लिया कि अब जो हो मैं घर में ही करूँगी। उसके बाद उसकी मदर लग गई उसके पीछे, उससे बातें करना, उसके खाना पे ध्यान देना, उसे बाहर ले जाना, उसके साथ खेलना, उससे बातें करना। ये सब जब उन्होंने करना शुरू किया तो आज 4.5 साल का उसका बच्चा है और उसका बच्चा बहुत रिकवरी कर चुका है। अब उसमें 10% मुश्किल से प्रॉब्लम दिखता भी नहीं है। 10% वो उनकी माँ बोलती है कि उसके बिहेवियर में थोड़ा सा इशू है जो कि टाइम आते आते वो भी ठीक हो जाएगा। अब वो बच्चा स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब वो स्कूल, उसकी मम्मा उनका एडमिशन कराने वाली है स्कूल में, क्योंकि वो बोल रही है कि अब 6 मंथ और मैं मेहनत कर लूँ और 5 साल की एज में मैं इसे स्कूल भेजूँगी। तो बच्चा इतना इम्प्रूव कर चुका है, जो कि बच्चा बहुत वीक था, वॉमिट कर देता था या फिर कुछ समझता नहीं था, एक भी चीज़ पॉइंटिंग नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं था, सोशल इंटरेक्ट नहीं था, किसी के साथ खेलता नहीं था, दूसरे को देख के डर जाता था, कहीं नए जगह पे जाना नहीं चाहता था, थेरेपी से इतना भागता था, रो रो के वॉमिट कर देता था, बीमार हो जाता था। मतलब आप सोच सकते हो कि उस मदर पे कितना प्रेशर होगा, बट उस मदर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और आज के डेट में बच्चा बहुत रिकवरी कर चुका है। आप देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि अगर वही बच्चा, अगर आप पहले देखते और वही बच्चा को जब आप आज के डेट में देखोगे तो इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट है उस बच्चे में। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप सही डायरेक्शन में कोशिश करोगे तो रिजल्ट पक्का आता है और बच्चे आपके रिकवर होते हैं। तो आप सही डायरेक्शन में आप ट्राई करो। आपका भी बच्चा अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम में है